हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। देखिए, हमारा एंशिएंट हिस्ट्री पूरा हो चुका है और हमने जो है मध्यकालीन भारत की शुरुआत कर दी है। और इसके पहले हमने इस्लाम का उदय और अब हम दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले जो है हम दिल्ली सल्तनत में पढ़ने वाले हैं वो क्या है, गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपके जो सारे जो दिए गए हैं वो हम सबको एक एक करके, जैसे दिल्ली सल्तनत में हमें 5 मुख्य पढ़ने हैं। आपका गुलाम वंश हो गया, खिलजी हो गया, तुगलक हो गया, सैयद हो गया और लोधी वंश। तो ये 5 वंश के बारे में हम इस सीरीज में पढ़ेंगे पहले। और ये 18वां वीडियो, इसके पहले के 17 वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं, जिनका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। सामाजिक अध्ययन, ये एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और ये आपका जो देखिए 100 नंबर में काम आएगा। साथ ही साथ जो आपका जनरल पेपर होना है 50 नंबर का, उसमें भी ये काफ़ी काम आएगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दें और वीडियो लाइक शेयर भी करिएगा। ये आपकी बुक्स हैं जिनसे आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं दिल्ली सल्तनत की। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है आपकी 1206 जो गुलाम वंश से होती है और 1526 तक हम जाएंगे। 1526 के बाद क्या आपकी जो मुग़ल सल्तनत है वो आ जाती है, बाबर उस समय आ जाता है। और सबसे पहले गुलाम वंश जो 1206 से 1290 तक आपका शासन करने वाला है। देखिए, मोहम्मद गौरी का कहानी कहाँ से शुरू होती है। मोहम्मद गौरी का आपका एक जो क्या था, साथी, ठीक है ना, जो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना, सेनापति बनाया था जिस मोहम्मद गौरी ने, जिसे वो बदायूं का था। लेकिन जब क्या हुआ कि वो कुतुबुद्दीन ऐबक को इस्लाम का प्रचार करने के लिए वापस छोड़ गया 1194 और खुद चला गया, ठीक है ना। और तो क्या हुआ कि और जब 1206 में खोखरों द्वारा मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई थी, तो उसके बाद 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका गुलाम था, उसने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया और खुद सिंहासन पर बैठा। तो ये थी अब तक कहानी कुतुबुद्दीन ऐबक। शुरू करते हैं। फाउंडर था आपका गुलाम वंश का, और जिसने राजधानी आपकी लाहौर बनाई। और ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता, ठीक है। 4 चीज़ें याद रखिएगा। चलिए आगे, इसने उपाधि धारण की थी लाख बख्श। लाख बख्श की उपाधि धारण की और सिपह सालार की उपाधि, इसने जो है 2 उपाधियां धारण की थीं। और इसके कुछ गुलाम भी हुए हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के, जैसे इल्तुतमिश जो गवर्नर था आपका बदायूं का, ठीक है, ये वाला बदायूं का गवर्नर था, ठीक है ना। वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी है उसका सेनापति था, ठीक है ना, वो नहीं था। आराम शाह, आराम बख्श, केवल ये 7 माह तक रहा, ठीक है ना। इसके बाद आया आपका जो है 1211 में लड़ा गया जूड़ का युद्ध, जो आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में लड़ा गया, तो जिसमें आराम शाह हार गया। और 1210 में क्या हुआ, पोलो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी, किसकी, आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक की। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसकी मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई थी, तो वो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका टॉम मकबरा कहाँ पर है, लाहौर में बना हुआ है। चलिए, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आता है आपका इल्तुतमिश जो 1211 से 1236 तक शासन करता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है आपका इल्तुतमिश को। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का कौन है, तो वो है इल्तुतमिश। भारत का पहला सुल्तान था। आखिरी की बात करें तो इब्राहिम लोधी। 1215 में इसने लड़ा तराइन का तीसरा। तराइन के 2 युद्ध हमने पढ़े थे आपके, मोहम्मद गौरी और जो किसके बीच लड़े गए थे, पृथ्वीराज चौहान के बीच। और तीसरा वाला लड़ा गया 1215 में तराइन का 3rd बैटल इल्तुतमिश और यलदौज के बीच, तो जिसमें यलदौज हार चुका था, ठीक है ना। यलदौज कौन था, यलदौज भी एक आपका साथी था किसका, मोहम्मद गौरी का, ठीक है ना। इसके बाद 1221 में चंगेज खान का आक्रमण हुआ जलालुद्दीन मंगमर की हत्या करने के लिए, ठीक है ना, जिसका वास्तविक नाम चंगेज खान का क्या नाम, तैमूरज़िन नाम है, ठीक है ना। और बाद में ये चले गए थे तैमूर। इल्तुतमिश ने चांदी के सिक्के चलाए और तांबे के। तो चांदी वालों को तो कहते थे टंका या टका, और तांबे वाले को हम क्या कहते थे, जीतल कहते हैं। चलिए, इसने एक जो है विभाग भी चलाया था, तुर्काने चहलगानियाँ दल 40, जिसमें जो महत्वपूर्ण 40 लोग रहते थे वो सारा कुछ देखते थे, राय दे राय मसौला ये सब करते थे, ठीक ना। इसने एकता प्रथा भी चलाई, नगद वेतन देकर देते थे, लूटी संपत्ति को देते थे, ठीक है ना, नगद ना देकर जो लूटी संपत्ति है उसको देते थे, ये एकता प्रथा में। और एकता के अंतर्गत कुछ इक्तदार नियुक्त किए जाते थे, जिसे हम इक्तदारी व्यवस्था कहते हैं। 1229 में क्या एक सेकंड, चलिए, तो इक्तदारी तक हमने देख लिया। तो 1229 में क्या हुआ कि इसने राजधानी जो है लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। तो देखिए, लाहौर को तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, लेकिन पूछा जाता है कि दिल्ली राजधानी किसने स्थानांतरित की, तो इल्तुतमिश ने। और 1236 में इसकी मृत्यु हो गई। इसका मकबरा जो है आपका कुतुब मीनार परिसर जो है कहाँ पर है, ये
दिल्ली में बनवाया गया है। ठीक है ना, चीज़ें काफ़ी आसान हैं, बस याद रखने की आवश्यकता है। आपका कुतुब मीनार परिसर में ही अलाई दरवाज़ा है। और पूछा जाता है कि कुतुब मीनार है उसका निर्माण किसके लिए कराया गया था। तो वो कराया गया था, आपके एक संत थे जो जिनका नाम था आपका, हम आपको बता देंगे आगे चल के। ठीक है, जो एक कहे जाते हैं कुतुबुद्दीन काकी करके संत हैं, तो उनके लिए जो है उसने कुतुब मीनार का निर्माण है वो कराया था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद 1236 में रुकनुद्दीन फिरोज शाह आए। इनकी जो पुत्र थे इल्तुतमिश के, लेकिन ये क्या थे, इतने योग्य नहीं थे बहराम सामने। ठीक है ना, ये थे इतने योग्य नहीं थे। तो आगे जाके रजिया सुल्तान 1237 से 1240। ठीक है ना, जो उसके समय ऐतगीन था इख्तियार बदायूं का, और अल्तुनिया इख्तियार था भटिंडा पंजाब का। लेकिन बहराम शाह और जो आपका दल चालीसा था ना, उनको ये रास नहीं आया, क्योंकि रजिया जो है बेनकाब और एक मर्दों की तरह जो है दरबार में आती थी, उनको ये अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने थोड़ी बहुत साजिश रची, और रजिया सुल्तान थी, उसका एक प्रेमी था जिसका नाम था याकूत खां। तो रजिया ने उसको एक पद दे दिया अमीर आखूर, जहाँ पर शाही घोड़े बंधे रहते थे, तो उनकी देखरेख करने का कार्य दिया याकूत खां को। ठीक है ना, ये जो है रजिया का प्रेमी था। चलिए आगे क्या हुआ कि 1240 में अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। जो आपका इख्तियार भटिंडा का था ना, उसने विद्रोह कर दिया, और युद्ध हुआ किसके बीच, जजिया के बीच और अल्तुनिया के बीच। तो अल्तुनिया जीत गया, क्योंकि दल चालीसा का सपोर्ट भी इसे था और बहराम शाह का। ठीक है ना, तो रजिया को इसने बंदी बना लिया, और याकूत खां जो कि आपका अमीर आखूर पद देख रहा था, उसकी हत्या कर दी। बाद में क्या हुआ कि रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। जो रजिया थी उसने अल्तुनिया से विवाह कर लिया, क्यों, नहीं तो वो मार डालेगा। दिल्ली वापस होते समय दल चालीसा ने कैथल में जो है हत्या कर दी, किसकी, रजिया सुल्तान की, क्योंकि उन्हें ये रास नहीं आया कि मतलब इसने इससे शादी कर ली। और अगर रजिया सुल्तान का मकबरा आपसे पूछा जाता है टॉम्ब, तो वो हरियाणा के कैथल में है। तो ये हो गए हैं। इसके बाद देखिए आते हैं बहराम शाह, जो 1240 से 1242 कुल 2 साल रहेंगे। इसने नया पद चला दिया एक नायाब मुमलकात, जो दल चालीसा का प्रमुख होता था नायाब मुमलकात, पहला ऐतगीन के लिए बना दिया। ठीक है ना, पहला पद जो मुमलकात वाला था ना, वो ऐतगीन को बना दिया। मंगोलों को द्वितीय आक्रमण हुआ, और दिल्ली सल्तनत पर प्रथम आक्रमण हुआ। ठीक है ना, किसका, मंगोलों का। चलिए महमूद शाह आए 1242 से 46, अयोग्य थे। नसरुद्दीन महमूद आए 1246 से 1265, लंबे के चले थोड़े, और ये भी इल्तुतमिश के गुलाम थे। इन्होंने वजीर बना दिया आपका बलबन, जिसे इसने उलूग खां की उपाधि दी। बलबन को पूछा जाता है कि उलूग खां की उपाधि किसने दी, तो नसरुद्दीन महमूद ने दी। ठीक है, आगे क्या हुआ कि गयासुद्दीन बलबन। ठीक है ना, ये कौन आ गया, बलबन, क्योंकि ये नसरुद्दीन शाह चले गए, तो अब जो योग्य था वो था बलबन। तो इसने शासन अपने हाथ में लिया। 1265 से 1287 ये शासन करेगा। उपाधि उलूग खां नसरुद्दीन शाह महमूद ने दी, और इसने क्या किया कि जो दल चालीसा है इसको समाप्त कर दिया। ठीक है ना, इनकी हत्या करवा दी, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि ये मतलब क्योंकि ये देखिए कुछ भी कर सकते थे। अगर ये मतलब बदल चालीसा रहता था तो किसी को भी शासन में ला देते थे, किसी को भी मतलब मरवा देते। तो ये इसलिए इसने बंद कर दिया। दिल्ली में पूछा जाता है कि लोह एवं रक्त की नीति किसने चलाई, तो बलबन ने। सिजदा एवं पाइवोस, सिजदा पाइवोस क्या होता है कि मतलब कोई भी आएगा राजा के दरबार में तो बिल्कुल लेट के जो है प्रणाम करना है उनको। ठीक है ना, तो ये था सिजदा और पाइवोस, तो ये चलाया था आपके बलबन ने। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि नवरोज जो पारसी नववर्ष है वो किस समय स्टार्ट हुआ, तो बलबन के समय। 1287 में मंगोलों का तीसरा आक्रमण हुआ बलबन के समय, और दिल्ली सल्तनत पर दूसरा। इसी दौरान जो बलबन का पुत्र था शहजादा मोहम्मद, वो मारा गया, और पुत्र वियोग में क्या हुआ, बलबन की मृत्यु हो गई। और इन दोनों का मकबरा, इनके पुत्र का और पिता का, दोनों का जो है दिल्ली में बनवाया गया। इसके बाद कैकुबाद आया 1287 से 1290, और इसके बाद कैकुबाद और कैमूर्स जो है एक ही नाम है। ठीक है ना, जिसे हम शमसुद्दीन क्यूमर्स भी कहते हैं। ठीक है ना, और इसको जो है मलिक फिरोज ने मार दिया। ठीक है ना, मलिक फिरोज ने इसको मार दिया। गुलाम वंश का अंतिम दिल्ली सुल्तान था आपका कैमूर्स। ठीक है, तो ये हो गया। ये आपको हम चार्ट थोड़ा समझा देते हैं। तो देखिए दिल्ली सल्तनत चलेगी आपकी 1200 लेके 1526, और जो इसमें पूछा जाता है कितने वंशों ने शासन किया, तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो ये आपको कई बार क्या है कि जो है क्रम में भी लगाने के लिए पूछा जाता है। ठीक है ना, और जो गुलाम वंश है हम आपको इलवारी वंश भी कहते हैं, ये भी चीज़ें याद रखनी है। अब देखिए जैसे गुलाम वंश का संस्थापक कितना, कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी।
तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश खिज्र खां और लोदी वंश बहलुल लोदी। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है ना, कम से कम पहले वाले बिल्कुल। ये अपने आप में सारे क्वेश्चन हैं। इसके बाद आराम शाह, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, ये सब चलते चलेंगे। ऐसे अगर हम खिलजी में जाएँ तो जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शहाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक, तो ये सारे हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ अभी टेंशन नहीं लेनी है, हम सारा कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो क्या करना है आपको हम बताते हैं, लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आगे। चलिए, गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 25 जून 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक लाहौर में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी लाहौर को बनाया था। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक जो तुर्की कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने इसने कभी जो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, केवल इसने मलिक और सिपह सालार की उपाधि धारण की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए जो है इसे लाखों का दान करता था, इसलिए लाख बख्श भी कहते हैं। अत्यंत सुरीली आवाज़ में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक ने किस उपाधि से नवाजा गया? तो कुरान खां की उपाधि से नवाजा गया। भारत की प्रथम मस्जिद जो कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी। आगे देखिए, ये जो हम आपको बता रहे थे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है ना, इतना काकी तो कम से कम याद रखिएगा, इनके नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरकर हो गई थी। चलिए आगे है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जो है आराम शाह को अपदस्थ करके गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना? तो इल्तुतमिश बना, जिसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? तो वो था बदायूं का। और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई तथा बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि मतलब कि जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने जो है खलीफा के पद को वो नहीं माना था, लेकिन जो इल्तुतमिश आया बाद में उसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की थी। इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर एक दल चालीसा का गठन किया था, जो तुर्काने चहलगानी कहे जाते हैं या दल चालीसा कहे जाते हैं। इसके बाद याद रखिएगा, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया? तो वो इल्तुतमिश के। इल्तुतमिश ने भारत में एकता व्यवस्था का प्रारंभ की। और एकता एक अरबी शब्द है, ये भी आप याद रखिए, जिसका अर्थ है भूमि को लेने वाले इक़्तिदार कहे जाते हैं। वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम व अंतिम महिला शासक कौन थी? तो वो रजिया सुल्तान, जिसकी कहानी हमने आपको बताई है। रजिया ने सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद दिया था? जो इसका प्रेमी था अमीर आखूर, जहाँ घोड़े बंधे रहते थे शाही। रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवा कर किसे दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पर बिठा दिया? तो बहराम शाह को गद्दी पर बिठा दिया। चलिए इसके आगे देखिएगा कि बहराम शाह के कार्यकाल में जो है नायाबी मुमलकात पद का सृजन किया गया। इसमें महत्वपूर्ण अधिकार निहित होते थे और इस पद पर सर्वप्रथम कौन? ऐतगीन के लिए रखा गया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायाबी मुमलकात का पद दिया? तो वो थे नसरुद्दीन महमद। और बलबन को उलूका की उपाधि भी किसने दी थी? नसरुद्दीन महमूद ने दी थी। चलिए इसके आगे है कि दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्काने चहलगानी को किसने समाप्त किया था? ये दल चालीसा जो होता था, जो इल्तुतमिश ने बनाया था, उसको बलबन ने समाप्त कर दिया था। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लोहे एवं रक्त की नीति भी बलबन ने अपनाई थी। प्रथम सुल्तान जिसने राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसने राजस्व को नियाबत खुदा यानी कि ईश्वर का प्रदत्त और राजा को जो है जिल्ले इलाही यानी कि ईश्वर की छाया कहा। और सिजदा एवं पायगोश भी बलबन ने चलाया था। बलबन ने किस नाम से सैन्य विभाग बनाया था? तो दीवाने अर्ज जो है सैन्य विभाग बनाया था। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था। चलिए आगे देखिएगा, ये अब आपकी जो है घटना चक्र बुक, दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, यद्यपि उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली, जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए जूम कर देते हैं, सुविधा रहेगी आपके लिए। चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है, जो कि आपका कहाँ पर है बताइएगा? 2.5 दिन का झोपड़ा आपका पड़ता है ये अजमेर में। चलिए, प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान किस किसने दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत की थी, एक काकी संत थे उनके लिए, और इल्तुतमिश ने बनवाया, फिर फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है राजधानी लाहौर थी। और सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान की क्रीड़ा खेलने के दौरान अश्व यानी कि घोड़े से गिरने के पश्चात। दिल्ली सल्तनत की राजधानी इल्तुतमिश किसने बनवाया था दिल्ली के लिए? तो वो इल्तुतमिश ने राजधानी बनाई थी। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए थे तथा दिल्ली को अपनी राजधानी इल्तुतमिश ने बनवाया। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश।
गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान। चलिए, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर आया था, इल्तुतमिश के काल में आया था, लेकिन ये बाद में वापस चला गया था। इल्तुतमिश जो मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखेगा इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खां का मूल नाम तैमुचिन था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था? मलिक जानी को। रजिया बेगम को सत्तायुक्त करने में हाथ था तुर्कों का, सत्ताच्युत यानी कि सत्ता से हटाने में। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन, दिल्ली का वह सुल्तान। चलिए, और एक और बताइए, बलबन को क्या कहते थे? उलुग खां भी कहते थे, जो आपका नसरुद्दीन महमूद ने दिया था टाइटल। चलिए, लोह एवं रक्त की नीति बलबन ने। अपनी समेकित शक्ति करने के लिए बलबन ने धारण किया जिले इलाही की उपाधि। और प्रसिद्ध नवरोज जो कि एक पारसी त्यौहार था, वो किसने शुरुआत, मतलब पारसी त्यौहार था, वो बलबन ने आरंभ करवाया था। और सुल्तान बलबन का महत्वपूर्ण कार्य क्या था कि नियामत एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तुर्कान ने चहलगानी के प्रभाव को समाप्त किया था। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया और नसरुद्दीन मोहम्मद ने उसे उलुग खां की उपाधि दी थी। और जो है गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक किसने का बताया है? तो वो बलबन ने बताया था, ठीक है ना, खुद को। और ये था हमारा गुलाम वंश पर वीडियो। अगला वीडियो आएगा आपका खिलजी वंश, तुगलक वंश, कंटिन्यू रहेगी सीरीज। जल्दी हम जो है हिस्ट्री कवर करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके जाएं, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।